के इतिहास में पहली बार रोडवेज का पहला ही महिला ड्राइवर का बैच तैयार किया गया है। अब तक पुरुषों के लिए माना जाता था कि बस और ट्रक ड्राइव करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इस सपने को पूरा किया है कानपुर के रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र ने। यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया है जो बात अब तक बस सोच ही जा सकती थी। इतिहास में पहली बार महिला ड्राइवर का बैच तैयार हो गया है और बेटियां अब बस चलाने की तैयारी कर रही हैं। अभी तो ये शुरुआत भर है क्योंकि ये पहला महिला बैच है बस ड्राइवरों का जो कि पास आउट होकर निकला है। इसके अलावा दूसरे बैच की भी तैयारी हो रही है और बहुत जल्द ऐसा देखने को मिल सकता है कि ज्यादातर यूपी रोडवेज की जो बसें होंगी वो आपको महिला ड्राइवर के रूप में मिलेंगी। महिला ड्राइवर उसको चलाती हुई मिलेंगी। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। शायद आपने भी आज तक रोडवेज की बसों में पुरुष ड्राइवर ही देखे होंगे, लेकिन अब ये परंपरा टूट रही है। कानपुर में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार हो गया है। यूपी के इतिहास में पहली बार यहां से 17 महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है। सबसे खास बात यह है कि पूरे देश में इस तरह का पहला केंद्र है जहां से महिला ड्राइवर्स निकली हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी निर्देश थे और मंशा थी कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिला बस चालक तैयार की जाए। तो ये कौशल विकास मिशन और परिवहन निगम ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया जो पूरे देश में इस तरह का अपने आप का पहला प्रोजेक्ट है। और अभी हमारी 17 महिलाएं जो पहले बैच की हैं वो प्रशिक्षण लेके 9 डिपो में प्रशिक्षण के आखिरी स्टेज पे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये यूपी की पहली महिला ड्राइवर हैं जो आज तक कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था? मतलब परिवहन निगम यूपी रोडवेज में या कहीं भी कोई ऐसा नहीं देखा गया न सुना गया। परिवहन निगम की तो हमें जानकारी है ही, ये पहली महिलाएं हैं जो बस चलाने जा रही हैं। आगे आने वाले समय में भी और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बैच 2 बैच की हमें परमिशन मिल गई है कौशल विकास मिशन से और एक बैच में हमारे अभी 16 लड़कियां हमने तैयार कर ली है। 27 का एक बैच होता है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी दूसरा बैच शुरू कर देंगे। बस चलाने वाली बेटियां भी अपने इस नए करियर को लेकर काफी उत्साहित हैं। ड्राइवर के तौर पर बस जैसा बाहरी वाहन चलाने में वो गर्व महसूस कर रही हैं। उनका मानना है जब आज के दौर में बेटियां कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चला सकती हैं, तो फिर बस क्यों नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका मानना ये भी है कि वो हर वो काम कर सकती हैं और किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। जब भी आप घर के बाहर निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि महिलाएं यहाँ पे कार चला रही हैं सड़कों पर और उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। शायद जब फ्लाइट में गए होंगे तो कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि आपकी पायलट एक महिला है। और इसके साथ ही साथ आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा कि सेना वगैरह में भी महिलाओं का आधिपत्य है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बस या ट्रक ड्राइवर महिला हैं? ऐसा ही बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अब यूपी रोडवेज की बसों में, क्योंकि यहाँ से पहला 17 महिला ड्राइवरों का बैच तैयार हो गया है। उपासना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और अब जब पूरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो अब कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है कि जब पुरुषों के बराबर बस चलाती हो? सर बहुत बढ़िया लगता है। पहले तो बहुत मनोबल लोगों ने गिराया मेरा, फिर इसके बाद बहुत अच्छा SP सिंह का हम लोग ज़्यादा मैं करेंगे। उन्होंने हम लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हम लोग पहले से बोलते थे ये महिलाएं नहीं चला पाएंगी और जेंट्स लोगों का काम है, तो हम लोगों को अच्छा मौका मिला। और बचपन से ही मेरा गाड़ी चलाने का थोड़ा शौक था, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा विभाग में आए। हम लोग अभी तक सारी सुना था कि एरोप्लेन चला रही हैं, रोडवेज में महिलाएं नहीं हैं, तो हम लोग रोडवेज में आए। सौम्या, इस फील्ड में आने की प्रेरणा कैसे मिली है? इस फील्ड में आने से मतलब रोडवेज में वैकेंसी निकली हम लोग के ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए पेपर में, तो हम लोग देखकर मतलब अच्छा लगा और फिर हम यहाँ पर आए। फिर फॉर्म वगैरह भी पूरा प्रोसेस किया और SP सर से हमारा मिलना हुआ ट्रेनिंग सेंटर। उन्होंने ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस रखा, कैसे इन लोगों को ट्रेनिंग देनी, कितने महीने डिपो में रखना है, कितने महीने की रूट पे ट्रेनिंग होगी, फिर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो सब देखना। और इससे मतलब रूट ट्रेनिंग में मतलब डर निकलेगा कैसे गाड़ी चलाने से। और फिर इसके मतलब फिर आगे फील्ड में जो और वैकेंसी आएंगी हमारी ट्रेनिंग लेने से और अदर लड़कियां प्रेरित होंगी, जिससे कि दूसरा बैच बन रहा है। कहाँ से प्रेरणा मिली है इस जॉब में आने की? सर जब ये पेपर में निकला रोडवेज में लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए, तो हमने सोचा हर डिपार्टमेंट में लड़कियां हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो उसमें लड़कियां हैं। एक यही चीज़ थी जिसमें लड़कियां नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें हम इस काम को हम करेंगे। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि ये पुरुषों का काम है, इसे लड़कियां नहीं कर सकती हैं,
मगर हमें नहीं लगता कि इसे लड़कियां नहीं कर सकती हैं। कौन सा ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं? जब पूरा घर पूरा देश लड़की चला सकती है तो ये बस क्या चीज़ है इसको लड़कियां चला सकती हैं। अभी तक पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में बेटियों का पर्दापण भी हो गया है। जल्दी दूसरा बैच भी शुरू किया जाएगा। अभी महिला ड्राइवर सहायक के तौर पर चल रही है और फरवरी से वो मुख्य ड्राइवर के तौर पर यात्रियों को लेकर जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई ऐसी युवतियां हैं जिनका शुरू में परिवार या समाज ने साथ नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है कि महिलाएं किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है और अगर वो करना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। युवती और महिलाओं के लिए बस ड्राइवर बनना आसान नहीं था। इनको बहुत बार अपने घर में भी इसका विरोध झेलना पड़ा और साथ ही साथ समाज भी उनको ये बात कहता था कि ये किस तरह के काम में जा रही हो, लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा क्योंकि इनको पूरा ये उम्मीद थी कि वो भी जो पुरुष बस ड्राइवर हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं, हर वो काम कर सकती हैं जो कि वो लोग कर सकते हैं। और इसीलिए जो उनके अंदर एक जज्बा था उसी का नतीजा रहा कि अब इनका ये पूरा बैच तैयार हो गया है और ये पूरा प्रशिक्षण करके अब बाहर आ चुकी हैं।